नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश की सबसे बड़ी अदालत ने बुलडोजर कार्रवाई को लेकर अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने घर छीनने को मौलिक अधिकार का हनन बता दिया। इसने कहा कि आरोपी एक व्यक्ति है तो पूरा परिवार दोषी कैसे, और केवल आपराधिक आरोपों दोष सिद्ध के आधार पर संपत्तियां नहीं गिराई जा सकती। साथ ही देश भर में बुलडोजर एक्शन को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। गौर करने वाली बात यह है कि जैसे ही ये खबर सामने आई, विपक्ष के नेता और मौलाना गैंग ऐसे खुश हो रहे हैं कि जैसे उनकी बहुत बड़ी जीत हो गई। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि आज के बाद किसी का घर नहीं टूटेगा, क्योंकि बुलडोजर अब गैराज में खड़ा हो जाएगा। तो कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बुलडोजर का उपयोग राजनीतिक फायदे के लिए करने का आरोप लगा दिया। इन सब के बीच योगी सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को लेकर खूब चर्चा हो रही है और कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं कि यूपी में गरजने वाला बुलडोजर क्या शांत हो जाएगा? कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर एक्शन पर रोक लग जाएगी? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जिस तरीके से फैसला आया है, विपक्ष जितना खुश हो रहा है, अब बुलडोजर एक्शन पर रोक लग जाएगा क्या? देखिए, एक्शन तो बंद नहीं होगा, लेकिन पहला सवाल तो यही उठता है कि सुप्रीम कोर्ट आजकल ऐसे फैसले दे क्यों रहा है? जितने जज हैं, इनको क्या चीड़ हो गई है योगी आदित्यनाथ से? क्योंकि जाते जाते चंद्रचूड़ ने भी मदरसा एक्ट पर फैसला दे दिया, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ही इसका इस्तेमाल किया गया। और उसके बाद ये भी नए चीफ जस्टिस आए हैं, संजीव खन्ना, इनकी टीम ने भी वैसे ही फैसला देना शुरू कर दिया। जमीयत उलेमा हिंद खुश हो रहा है, मदनी कह रहा है देखो भाई, हमने ये करवा दिया, सुप्रीम कोर्ट में जाकर हमने ये फैसला करवाया। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का टारगेट शिफ्ट हो रहा है। ये जो जिस तरीके से इन लोगों ने सिस्टम बनाकर रखा, पहले 2014 के बाद इन लोगों ने किसे टारगेट किया? सबसे ज्यादा टारगेट किया पीएम मोदी को। जितने फैसले आए, चाहे कोई याचिका दायर कर दे गुजरात के पहले के मामले का, तीस्ता से तलवार जैसे लोगों का समर्थन करना, उसके लिए 9 बजे रात को कोर्ट खुलवाना नहीं, तीस्ता से तलवार को जेल एक दिन के लिए नहीं भेज सकते। क्यों भाई? क्योंकि ये मोदी को फ्रेम करने की कोशिश की थी, ये देश को बदनाम करने की कोशिश की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इससे कोई मतलब नहीं है। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा तुमने देशद्रोह का काम किया है, देशद्रोही हो तुम, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट में आते आते वो देशद्रोह देश प्रेम बन गया। और यहां पर जज साहब बैठे, कहे नहीं नहीं, ये सब फालतू की बातें लिखने की जरूरत ही नहीं थी गुजरात हाई कोर्ट को। ये क्यों? क्योंकि तीस्ता से तलवार वो है जो कि मोदी को फंसाने के लिए पूरे गवाहों की ट्रेनिंग देती थी, विदेशों से पैसा लाकर यहां विदेशों में प्रोपेगेंडा फैलाई है गुजरात दंगे को लेकर। मुसलमानों का पूरा इकोसिस्टम उसके पीछे खड़ा हुआ था, इसलिए पहले मोदी को फ्रेम करने की कोशिश की गई। कई फैसले आए, उसके बाद जितने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने फैसले सुनाए, उसमें कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ टिप्पणियां, कभी सीबीआई ईडी को लेकर टिप्पणी कर दे, ये याचिकाओं की बाढ़ आई रहती है। कभी इलेक्शन बॉन्ड के ऊपर फैसला आया, उसमें भी संसद की गरिमा को तार तार कर दिया गया। भाई संसद नहीं, हम ही सुपर बॉस हैं, कानून भी हम ही बनाएंगे, ऐसे फैसले आए हैं। अब क्या हो गया है अचानक से कि सुप्रीम कोर्ट को यह लगने लगा है, इनके जजों को लगने लगा कि अब आगे की स्थितियां देखना पड़ेगा, क्योंकि ये 2024 चल रहा है। अब मोदी 2040 तक तो प्रधानमंत्री रहेंगे नहीं, और इस भी सबसे एक्टिव और सबसे पावरफुल लीडर के तौर पर उभर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और वही एक ऐसा स्लोगन दे दिए हैं जिससे पूरा हिंदुस्तान हिला हुआ है। इन लोगों की समस्या बढ़ गई है कि बटोगे तो कटोगे। आखिरकार उन्होंने अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए कहा, दूसरे लोग तो इकट्ठा पहले से ही हैं। मुसलमानों के लिए ये बटोगे तो कटोगे का नारा नहीं है, क्योंकि वो बटा ही नहीं है, बटा नहीं, इसलिए बांट दिया। अगर मुसलमान बटा होता तो 1947 में ये पाकिस्तान थोड़ी बना होता। अगर मुसलमान बटा होता तो पाकिस्तान बांग्लादेश हमारे हिस्से को तोड़कर नहीं बनता। मुसलमान बटा होता तो इतने सालों तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर नहीं होती। मुसलमान बटा होता तो इन जगहों पर, जितने जगह पर पॉलिटिकली हो या फिर दंगे फसाद हंगामों के बीच ये लोग एक दूसरे के खिलाफ भी कभी आरोप प्रत्यारोप लगाते, मुसलमान बटा हुआ रहा ही नहीं। इस देश में मुसलमान ही एकजुट रहा है।
भले ही आपस में कितना भी झगड़ा कर दे, मुद्दे आएंगे तो एक हो जाएगा, चाहे पॉलिटिकली एक हो। तो हिंदुओं को जो इकट्ठा करने की कोशिश योगी आदित्यनाथ की रही और हर जगह चुनावों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। कैसे? जैसे कि 2014 के आसपास जितने चुनाव हो रहे थे उसमें गुजरात मॉडल की चर्चा हो रही थी। गुजरात मॉडल यानी कि डेवलपमेंट का वो मॉडल जो पीएम मोदी, उस समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, मोदी मॉडल चल रहा था। गुजरात मॉडल का मतलब मोदी मॉडल था और डेवलपमेंट के उस मॉडल की चर्चा हर स्टेट के चुनाव में होती थी। अब क्या हो गया है? योगी मॉडल चल रहा है। हर स्टेट में योगी के इस मॉडल की चर्चा हो रही है, बुलडोजर एक्शन और बटोगे तो कटोगे, यानी कि हिंदू इकट्ठा हो और इन लोगों को सबक सिखाने के लिए हम भी बैठे हुए हैं। हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही देख लेते हैं कि कहां पर कैसे स्थितियां चल रही है। इसलिए शिकायत करने का मौका ही नहीं मिलता। बहराइच में हिंसा हुई, शिकायत करने का मौका किसी को नहीं दिया गया, खुद ही उन्होंने फैसला कर दिया कि कैसे होना है। तो इसलिए अब ये सुप्रीम कोर्ट का इकोसिस्टम जो है पूरा का पूरा, ये जो तंत्र बना हुआ है इन जमात समर्थकों का, इन लोगों ने सोच लिया कि अभी से बदनाम करना शुरू करो। योगी के खिलाफ ऐसे फैसले आने चाहिए कि ये नैरेटिव क्रिएट हो कि योगी को प्रशासन चलाना नहीं आता, योगी एक डिक्टेटर है। जैसे मोदी को कहा जाता है तानाशाह, डिक्टेटर, उसी तरह से पहले ही कह दो और पहले भारतीय जनता पार्टी को डराओ, इसे डराने की कोशिश करो। इसके कुछ नेता डरपोक हैं जो मान जाएंगे। हो सकता है कि आगे पीएम का दावेदारी योगी की ना हो, कि पहले ही इतने विवादित हैं, इतने परेशानी में हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जो इनके खिलाफ फैसले दे रहे हैं, तो इस विवादित व्यक्ति को कैसे बनाया जा सकता है पीएम का दावेदार। तो इसलिए अब ये 2029 तक चलेगा। ये योगी के एक एक फैसलों पर ये लोग याचिका लेकर जाएंगे और ये सुप्रीम कोर्ट का इकोसिस्टम ऐसा है कि उन्हीं जमातियों के चक्कर में ये जज फैसले देंगे योगी के खिलाफ, इसलिए बुलडोजर पर ऐसे फैसले दिए। लेकिन इससे होगा क्या? आपने कह दिया कि अपराध तो एक करता है और उसके अपराध की सजा उसके घर को तोड़कर नहीं दी जा सकती। आपके लॉजिक में कम से कम कंट्राडिक्शन तो नहीं होनी चाहिए। आपने कहा अपराध की सजा उसके परिवार को, उसके घर को नहीं मिलना चाहिए। अगर कोई अपराध करके घर बनाए तो बढ़िया है, अगर वो अपराध में दोषी साबित हो तो उस घर वाले, उस घर को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे कौन से कानून है? कानून में इस बात का जिक्र है कि अगर कोई अपराध करता है और कोई दूसरा व्यक्ति जो उसके आसपास है, साथ में है, सहयोगी है, या कोई उसके घर परिवार में ही क्यों ना हो, अगर वो जानता है कि अपराधी है और उसके बाद भी उसके अपराध को छिपाए रखता है, उसको शरण देता है, संरक्षण देता है, तो वो भी अपराधी है। अगर कोई व्यक्ति अपराध करके भागता है और उसके भाई का फोन नंबर उसके साथ ट्रैक करने के लिए मिल जाएगा कि वो उसको सहयोग कर रहा है, तो क्या पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करेगी? क्या पुलिस ऐसा गिरफ्तारी नहीं करती है या कानून में ऐसी व्यवस्था नहीं है? ये तो इनको सोचना चाहिए कि अपराध से कमाई गई संपत्ति जिससे ये आलीशान बिल्डिंग बनाए हुए हैं, क्या उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए? क्या अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे लोग, ये गुंडे बदमाश, इरफान सोलंकी, ये सारे के सारे जो बैठे पड़े हैं, ये करोड़ों रुपया अपराध से ही तो कमाया। इसने कौन सी मेहनत की है? गोलीबारी की, गैंगस्टर बना, मार धाड़ करके दूसरे की संपत्ति पर कब्जा करके अपने बिल्डिंग खड़ा करो, और जब तुम अपराधी साबित हो जाओ तो कहो नहीं, इसके परिवार वालों को कैसे छेड़ सकते, इसके घर को कैसे तोड़ सकते हैं। ये नहीं होगा। विपक्ष क्यों खुश है? क्योंकि विपक्ष को लगता है कि ये मुसलमानों के समर्थन में फैसला है। ऐसे ये मुसलमानों से लेना देना नहीं है, इसको टारगेट किया गया है। जितनी कार्रवाई हो रही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर या भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों के बारे में जो ये बताया जाता है कि योगी सिर्फ उसी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो विकास दुबे मुसलमान थोड़ी था, या फिर सुंदर भाटी मुसलमान थोड़ी है, या फिर ऐसे कई हैं, एक दो नहीं है, कई ऐसे उदाहरण हैं जो अपराधी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और लोगों को लगता है कि अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो इन न्यायालयों के भरोसे नहीं रहा जा सकता। गाइडलाइन में भी तो सर ज्यादातर उन्हीं चीजों का जिक्र किया गया है जो सीएम योगी पहले से फॉलो करते आ रहे हैं। देखिए, गाइडलाइन जारी करने से क्या होता है, ये कानून की किताबें में आईपीसी की धाराएं सैकड़ों की संख्या में है, सबको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। जब अपराधियों के पास अपराध से बचने के लिए ये वकीलों की फौज है,
तो सरकार के पास भी वो व्यवस्था है। आप सुप्रीम कोर्ट में जाओ, फिर से याचिका दो, फिर से सुनवाई होगी और फिर एक एक आरोप जो है उसके ऊपर सुनवाई होगी, इकट्ठा नहीं होगी। आपने गाइडलाइन जारी कर दिया 15 दिन की बात, अरे 15 दिन तो पहले ही नोटिस जारी किया जाता है, कलेक्टर से आता है, ऑटोमेटिक होता है, वो सारी व्यवस्थाएं तो पहले सरकार ने कर रखी है। ये सुप्रीम कोर्ट के जज इस बात को समझते नहीं है, ऐसी नहीं है, ये भी वही बातें कह रहे हैं जो पहले से गाइडलाइन जारी किया हुआ है। और इसलिए इनको सिर्फ ये टिप्पणी करनी थी कि सरकार मनमानी तरीके से काम नहीं करने हैं और सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। ये टिप्पणी करनी थी योगी आदित्यनाथ के लिए कि देखो मनमानी सरकार है योगी की, ये डिक्टेटर है, ये तानाशाही प्रवृत्ति अपना रहा है। ये टिप्पणी करके उन लोगों को खुश करना था जो कि आज खुश हैं। अखिलेश यादव खुश है, ओवैसी वहां से कह रहा है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा था, मुसलमानों के खिलाफ दुरुपयोग किया जा रहा था। मुसलमान जब दुरुपयोग करता है अपनी ताकत का, ये कोई कोर्ट कचहरी मानता ही नहीं है, ये संविधान व्यवस्था मानता ही नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करता है। ये ट्रांजिशन पीरियड में, जैसे कि मुसलमानों की बात देख लीजिए, परवीन नेतारू की हत्या के समय क्या ये लोग गया था सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में? नहीं, वो उसने कोई गलत टिप्पणी कर दी है इस्लाम के बारे में तो उसकी हत्या नहीं करेंगे, इसको सजा दिलवाएंगे। नुपुर शर्मा ने जब टिप्पणी कर दी तो उसके बाद FIR दर्ज तो कुछ लोगों ने किया। ये सरतन से जुदा के नारे लग रहे हैं, आज भी वो अंडरग्राउंड चल रही है। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को माना, इन लोगों ने संविधान को माना, व्यवस्था कानून को माना, या फिर ऐसे कई मामले हैं। कन्हैया लाल के जो गला रेत कर हत्या कर दिया, उसने क्या किया था? नुपुर शर्मा के टिप्पणी को प्रमोट कर दिया। अब उस समय तुम पुलिस थाने में गए, ये पूरी दुनिया में ये कौम जहां जहां है वहां कानून मानता कहां है? कानून इससे मनवाया जाता है। जैसे सऊदी अरबिया में कानून मनवाया जाता है, UAE में कानून मनवाया जाता है, तो वहां पर ये शांत है। सीरिया में कानून मनवाने वाला कोई नहीं है। जहां लोकतंत्र की बात हुई ये उच्छृंखल हो जाता है। सीरिया में उच्छृंखल है तो वहां पर ये बात नहीं मानेगा। ये वही IAS के बैनर तले गोली बंदूक की बात मानता है। पाकिस्तान में वही स्थिति है। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुनेंगे सरकार और हर बार चुनी हुई सरकार को खत्म कर दो, गोली बारूद का ही काम है। बांग्लादेश में वही स्थिति है। अब फिर से एक नया उन्माद पैदा हुआ है बांग्लादेश में। तो ये किसी भी जगह पर, इराक हो, ईरान हो, हर जगह पर जहां डेमोक्रेसी की बात आएगी ये उच्छृंखल हो जाता है। जहां इन लोगों को ठोक पीट कर रखने वाले लोग हैं, मतलब सऊदी अरेबिया में वहां किंगडम है, वहां राजशाही है, हमें कोई मतलब नहीं है ये इन लोगों के ये फतवों से, फरमानों से। वो सीधे तौर पर कोड़ा लगवाता है, पिटाता है, मरवाता है और उसी के आधार पर ये लोग शांत बैठे हुए कुछ कर नहीं सकता उसके खिलाफ। तो इसलिए हिंदुस्तान में भी इन लोगों का इलाज ये कानून व्यवस्था से नहीं है, ये मानता ही नहीं है उस व्यवस्था को। तो इसलिए इसका इलाज तो योगी मॉडल से ही होगा। और ये सुप्रीम कोर्ट के जज जिस तरह के फैसले दे रहे हैं, वो कितना भी टारगेट करें, उन्होंने योगी को चैलेंज किया है। अब योगी ये बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में ये जिस तरीके से चारों तरफ इस्लामिक किलाबंदी करके इन लोगों ने हंगामा खड़ा किया है, इस बीच पिछले कुछ समय से तो इसका मनोबल और बढ़ गया है। जब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने लगे हैं, वो मनोबल कैसे तोड़ना है ये योगी को पता है, उनकी टीम को पता है। इसलिए आगे कुछ दिन के अंदर ही ये सुप्रीम कोर्ट के जजों की धज्जियां उड़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि कानून जब आप पालन करते हैं तो सरकार के पास भी कानून है और उसी कानून के जरिए ये 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन कोई बात नहीं है, नोटिस जारी होगा। नोटिस के बाद तो सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकता कि आपने नोटिस नहीं दिया था। अवैध निर्माण भी है, अपराधी भी है और इन गैंगस्टर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अगर पूरा मौलाना गैंग भी एकजुट होकर सड़क पर उतरा तो उससे योगी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भले ही विपक्ष को लग रहा है कि बुलडोजर एक्शन पर रोक लग गई है, लेकिन यूपी में सीएम योगी का बुलडोजर जस्टिस रुकने वाला नहीं है। पहले भी अवैध हिस्सों पर बाबा का बुलडोजर गरज रहा था और अब भी इसकी धाड़ सुनने को मिलती रहेगी, क्योंकि कुछ भी हो जाए सीएम योगी राज्य में अपराधियों, माफियाओं और कट्टरपंथियों को बखस्ती के मूड में बिल्कुल नहीं है। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।